हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा कह लो कि ऐसा सीन क्रिएट करके लाया हूं जो बहुत डीप मैसेज देकर जाएगा आप सभी बच्चों को। और इस वक्त की जो भी आपकी सिचुएशंस प्रॉब्लम है, मैं अभी वो सारी प्रॉब्लम्स दोबारा बोलूंगा नहीं। आप सबको भी पता होता है कि इस टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अब एक छोटा सा मैंने सीन क्या क्रिएट किया है। एक तरफ सीए स्टूडेंट ले लो, एक तरफ मैंने एग्जांपल में ऐड किया है कि दूध वाला है। अब हो क्या रहा है, पहले मैं दूध वाले की बात करता हूं। दूध वाले के पास बहुत सारी गायें भैंस हैं। तो वो क्या, लोग जब उसके पास दूध लेने के लिए आकर लाइन लगाकर बैठे होते हैं तो किसी किसी दिन वो नोटिस करते हैं कि दूध वाला इतना खुश है, वो खुशी खुशी में अपनी गाय को ऊपर उठा देता है ऐसे, या कभी कभी भैंस को ऊपर उठा देता है ऐसे पकड़कर, जैसे हम बच्चे को नहीं उठाते कई बार। तो वो लोग, यार इतनी हैवी होती है भैंस या गाय, वो कैसे यार ऊपर उठा लेता है। ये तो नामुमकिन सी बात है वो जो भैया करते हैं। तो कई बार उनको लगता है कि भैया मैं भी ट्राई करके देखूं, लेकिन किसी से वो नहीं हो पाता। तो कई बार दिल में अंदर यार बात रह जाती है कि मैं उससे, वो पतला सा बेचारा है, वीक सा बंदा है, मैं इतना ताकतवर हूं, कोई मैं बॉडी वाला हूं, लेकिन मेरे से क्यों नहीं उठती। तो कईयों को यह लगता है, अब हमारा कंपैरिजन आने लगा है, कईयों को यह लगता है कि शायद मोटिवेशन की कमी है। तो चलो पहले कोई मोटिवेशनल लेक्चर लगाते हैं यूट्यूब खोलकर, या कहीं से मोटिवेशन लेकर आते हैं। तो उसके बाद जब मोटिवेट हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आकर उस भैंस को उठाकर या गाय को उठाकर देखने की कोशिश करते हैं। फिर देखना जरा, जो भैंस वाला, जो गाय, वो दूध वाला बंदा है, वो भी सोचेगा यार इसने कैसे उठा लिया। लेकिन जितनी मर्जी मोटिवेशन ले ली, वो उठा ही नहीं गई। अब इधर ले आओ, मैं अभी इसका आंसर भी देने लगा हूं, आपको पूरी बात सुननी है बहुत ध्यान से। ऐसा ही एक स्टूडेंट का बिल्कुल सेम वे है, जो सिचुएशन है, नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं पढ़ा जा रहा, डीमोटिवेट हो चुके हैं। वीडियो लगाई, मोटिवेशन ली, एक आधा दिन थोड़ी सी हेल्प मिली, दूसरे दिन फिर से वहीं के वहीं। अब आखिरकार एक बंदे ने उससे पूछ ही लिया कि भैया आप कैसे उठा लेते हो, हमने तो इतनी मोटिवेशनल वीडियोस भी लगा ली, फिर भी हमसे वो गाय या भैंस नहीं उठाएगी। वो कहता कि ये आज का काम थोड़ी है। जब वो गाय या भैंस छोटा बच्चा थी, जब वो पैदा हुई थी, शायद उसका वेट 5-10 किलो के आसपास होगा, तो मैंने उस दिन उसको उठाया था। तो मैं उस दिन से उसको रोज उठा रहा हूं। शायद 2-4-5-10 दिन बाद वो 11 किलो की होगी, फिर वो 12 की हुई होगी, फिर वो 15 की हुई होगी, फिर वो 20 की हुई होगी। लेकिन इतना कम 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 वेट बढ़ा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसको रोज कैसे उठाता गया। आधा आधा किलो, 1-1 किलो वेट बढ़ता गया, और ऐसे ही मैं अपने आप को अंदर से, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। आज वो चाहे उसका वेट 150, 200, 300 किलो हो चुका है, लेकिन मैं तो इसको वही उस दिन वाली समझ के उठा लेता हूं, क्योंकि मेरी बॉडी को भी ये आदत पड़ चुकी है। अब इधर आ जाते हैं हम, एक स्टूडेंट है। अब सीधा सा सोचो, एक मोटिवेशन लेक्चर लगा के आ रहा है, और आप आकर भैंस को या गाय को उठाने की कोशिश करो, कि आप उठा पाओगे? अब नहीं। अब मुझे समझाने की जरूरत कम पड़ेगी, मेरे पास एग्जांपल पड़ी हुई जो मैंने आपको दे दी है। अब एक बच्चा मोटिवेशन लेक्चर लगाने के बाद, अब उसने सीधा ही आज सोचा कि आज तो मैंने टारगेट सेट कर लिया है, 4 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे टारगेट सेट करते हैं, 6 दिन में ये खत्म, 5 दिन में ये खत्म, और वो होता किसी से भी नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मोटिवेशन लगाना जो लगाई थी वो बेकार गई। अब होना क्या चाहिए, अगर आज आप मोटिवेटेड हो, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं मेरी वीडियो को सुनकर, मैं जनरली बात कर रहा हूं। अगर आज आप मोटिवेटेड हो, अगर आज आप चार्ज हो, उसके बाद कम से कम उतना टारगेट रखो जितना आपको अच्छे से अचीव होने के बाद, मैं तो ये बोलूंगा चलो 2 घंटे तो कम होंगे, 4 घंटे का टारगेट रख लिया, सीधा 10-12 का ना रखो। 4 घंटे पढ़े, और उस 4 घंटे में इतना दिल लगा के काम किया कि वो खुशी मिली अंदर से, यार आज मैं, मतलब अल्टीमेटली मैंने कुछ अचीव किया है, तो मुझे मजा आया है। तो कल वो कब 4 का 4.5 बनेगा, फिर वो 5 बनेगा। लेकिन वो रोज की डेली आपकी अंदर से जो मोटिवेशन आएगी ना, वो आपको धीरे धीरे करके 12, 15, 18 तक कब लेगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप सीधा ही ये कोशिश करते हो, इधर 18 घंटे पढ़ना और उधर भैंस को उठाना, वो दोनों
वे एक बराबर हैं। तो इसलिए मुझे ये था कि कुछ ऐसा सोचा जाए जो आपके माइंड में एक इनडायरेक्ट वे के साथ आपको इस चीज को समझाया जाए। तो मेरे को और कोई चीज माइंड में नहीं आई, तो मैंने आपके लिए ये एग्जांपल क्रिएट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे आप कि अब अगर आप मोटिवेटेड हो, जब भी आप मोटिवेटेड हो, कुछ भी ऐसा ना करो जो आपसे अचीव ना हो और आप डीमोटिवेट हो जाओ। चाहे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको डेली अपने अंदर से जो मोटिवेशन आएगी वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। वरना ऐसा कोई नहीं है। देखो, अगर मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं आपको, तो मेरी तारें डायरेक्टली कहां से चल रही हैं? ऊपर से, भगवान से, नेचर से, सिस्टम से, वो मुझे चला रहे हैं। तो अगर आपने भी अपने कोई काम करने हैं, तो आपको भी एनर्जी कहां से मिलनी है? सिस्टम से, भगवान से। कोई ऐसा बंदा नहीं है मैं बोलूं मैं अपनी तारें उतार कर आप में लगा देता हूं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसा मतलब अपना सिस्टम रखो कि आप अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो, ऐसे काम करो जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखे। कुछ नया करने की कोशिश करा करो, रोज रोज के टारगेट रखा करो बिना मकसद के। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल, एक और माइंड में बात आ रही है। अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसके पीछे एक मकसद है कि हम सब ने जो वायरस हर तरफ फैला हुआ है उसको फैलने से रोकना है। तो ये मकसद है, तो लॉकडाउन कामयाब है। बिना मकसद के, मान लो ऐसा कोई इशू ना हो और गवर्नमेंट अनाउंस कर दीजिए 1 महीना किसी ने घर से बाहर नहीं निकलना, कौन मानेगा इस चीज को? आप मानोगे? मैं मानूंगा? कोई रीजन ही नहीं है पीछे। तो इसलिए हर बात के पीछे रीजन होगा तो वो बात आपकी अचीव हो पाएगी। वरना मैं रोज, आप मान लो, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मान लो कोई वायरस नहीं है, लेकिन सारे मोटिवेटर लग जाएं आपको मोटिवेट करने के लिए, घर के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो, घर से बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन है। आपको लगेगा पर्पस क्या है इसका, मकसद क्या है, वो तो बताओ। तो बस अभी आपके माइंड में आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। मैंने आज इतना काम करना है, वो आपका मकसद है। अगर आपके पास वो डेली वाला मकसद नहीं है ना, तो पहले अपने माइंड में वो मकसद सेट कर लो, वो रीजन सेट कर लो, वो बेस सेट कर लो, वो काम सेट कर लो कि आज का ये काम है, और इतना सेट करना कि वो अचीव हो पाए स्टार्टिंग में। तो अपने आप देखना गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, और इतनी आगे बढ़ जाएगी तो शायद मतलब आपको भी उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, और फाइनली आपको यह भी बता देता हूं कि अभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राइप क्लासेस के नाम से, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना याद से। राइप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आने हैं, मैंने उसमें बहुत कुछ शेयर करना शुरू कर देना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो फिर भी एक बार आकर एक पूरा प्रोसेस होता है वीडियो डालने का, तो उसमें तो मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूं आपके साथ। और हाँ, दूसरा ये है कि अगर किसी ने कोई पर्सनल प्लानिंग या मतलब आपको एनालाइजर चाहिए हो जिसमें पास्ट 4 एग्जाम के आपको चैप्टर वाइज सॉर्टिंग मिल जाती है, तो वो हमारे राइप लाइफलाइन सीरीज में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, तो वहां पर जाकर हमारी सारी सर्विसेज को चेक कर सकता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चार्ज रहा करो और अपने काम की तरफ पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।